कहने आया। अगला चुनाव दो खेमे पड़े हुए। एक खेमा है मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन, और दूसरा है कांग्रेस के नेतृत्व में सारी परिवारवादी पार्टियों का इंडी अलायंस। देश को ये दोनों में से एक को चुनना है। इंडी गठबंधन एक घमंडिया गठबंधन, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का पोषक, और भाजपा और एनडीए का गठबंधन राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलने वाला गठबंधन है। मित्रों, मैं खुद कह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में बूथ का काम करने वाला एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रपति भी बन सकता है, और वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में ये सहूलियत उपलब्ध है क्योंकि हमने हमारी पार्टी को लोकतांत्रिक पार्टी बनाकर रखा है। हमारी पार्टी ने कभी भी सत्ता प्राप्त करने के लिए आंदोलन नहीं किए हैं, जनता के परेशानियों के लिए किए, सिद्धांतों के लिए किए। एक और ये परिवारवादी पार्टियां हैं और दूसरी ओर एक गरीब मां का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना है। आप किसको पसंद करें? एक और 60 साल से भ्रष्टाचार की गंगा जिस पार्टी से बहती है वो कांग्रेस पार्टी है, और दूसरी ओर 23 साल से शासन में होने के बावजूद भी कपड़े पर एक भी दाग नहीं लगा, ऐसा नरेंद्र मोदी है। एक और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला एक घमंडिया गठबंधन है, और दूसरी ओर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद से ओतप्रोत भारतीय जनता पार्टी है। तो आपने यहाँ सुना अमित शाह किस तरह से गरज रहे थे। इस बीच आपको हम बता दें कि 370 सीटों का जो ये लक्ष्य रखा गया, इसके लिए क्या मास्टर प्लान तैयार किया गया है बीजेपी की तरफ से, एक एक कड़ी जरा हम आपको बताएंगे। पहली जानकारी आपके सामने रख रहे हैं कि 370 सीटों का लक्ष्य 303 से कैसे पूरा किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले 161 सीटों पर खास फोकस रहने वाला। ये 161 सीटें वो हैं जो जीत नहीं जा पाई थी, और ऐसे में इन पर खास ध्यान रखा जाने वाला है। 2019 के चुनावों में ये हाथ नहीं आने वाली सीटें हैं। उन्हीं सीटों पर ज्यादा जोर, ज्यादा ध्यान पन्ना प्रमुखों से लेकर जो बूथ प्रमुख है सबको ये बोला गया है, सबको ये निर्देश दिया गया है। 67 सीटें भी, 161 का जो हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं उसमें से अगर सिर्फ 67 सीटें भी आ जाती हैं तो 370 का जो टारगेट सेट किया गया है वो पूरा हो जाएगा, वो अचीव कर लेगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है, और कैसे हर प्रदेश में चैलेंज है, हर प्रदेश में चैलेंज है। उसे पूरा करने के लिए कितना प्लस माइनस का आंकड़ा, कितना गणित क्या कहता है, अब हम आपको वो बता रहे हैं। वो जानकारी आपके सामने, वो डिटेल हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, 24 के चुनाव में हर सीट पर कैसे नजर है, और टारगेट 370 को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की कर ले। कुल सीटें 80 हैं, और देखिए 2019 में 62 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार टारगेट 75 सीटें हैं, यानी 13 और सीटों को ऐड करना है। 62 को तो मेंटेन करना ही है, 13 और सीटों की बढ़ोतरी करनी है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। कुल 48 सीटें हैं, पिछली बार 19 में 23 सीटें जीती थी, इस बार 30 का टारगेट, यानी 7 सीटों को और ऐड करना है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की अब बात कर लेते हैं। 42 कुल सीटें हैं, 18 तब जीती थी, काफी बड़ा गैप है यहाँ पर। यहाँ 24 का टारगेट रखा गया है, यानी 6 और सीटों को ऐड करना है। आगे बढ़ते हैं, बिहार की अब बात कर लेते हैं, जहां पर अभी काफी कुछ बदला भी है। नीतीश कुमार वापस साथ आए हैं। 40 सीटें हैं कुल, 17 जीती थी, और 25 का टारगेट अचीव किया जा सकता है। ऐसा हम कम से कम ये आंकड़े दिए गए होंगे, ये एक कैलकुलेशन है जिसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी चल रही होगी, यानी 8 और ऐड करनी है। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। 29 सीटें हैं, 28 सीटें जीती गई थी, एक सीट छिंदवाड़ा की रह रही थी, और जिस तरह से कमलनाथ की बातचीत चल रही, लग रहा है उस पर भी सब कुछ तय तमाम हो चुका है। कर्नाटक की अब बात कर लेते हैं। 28 सीटें थी और 25 जीती थी 2019 में, 27 कहीं ना कहीं अब सोच रही होगी भारतीय जनता पार्टी अचीव करने की, क्योंकि ऐसे ही आंकड़े बढ़ेंगे और तभी 370 का जो हम कह रहे हैं कि 161 में से 67 जीतनी है, उन 161 का पूरा बही खाता हम आपके सामने रख रहे हैं। झारखंड की अब बात कर लेते हैं। 14 सीटें वहां पर 19 में 11 सीटें जीती थी, इस बार 13 जीतने का प्लान किया जा सकता है, यानी 2 और सीटों का एडिशन करने का सोच रही होगी भारतीय जनता पार्टी। पंजाब की बात कर लेते हैं। कुल 13 सीटें हैं, पिछली बार 2 सीटें जीती थी, इस बार 6 और जीतने की कोशिश होगी,
नंबर्स यहाँ बढ़ाने की कोशिश होगी पंजाब में खासतौर से। छत्तीसगढ़ की चलिए अब बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं और पिछली बार 19 में 9 सीटें जीती गई थी। इस बार 11 की 11 पर फोकस किया जा रहा है। 2 और सीटें कैसे हाथ में आए इस पर ध्यान दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात कर ले, कुल सीटें 5, 3 पिछली बार 19 में जीती गई थी और इस बार 5 पर फोकस किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि 5 सीटें मिल जाए तो अच्छा। अंडमान निकोबार की बात कर ले, 1 सीट है, पिछली बार जीत नहीं पाई थी भारतीय जनता पार्टी, तो इस बार यहां भी विशेष फोकस रखा जाने वाला है। तो ये वो पूरा बही खाता है जो हम आपको बता रहे हैं। दादरा और नागर हवेली की भी बात करें तो यहां भी 1 सीट थी लेकिन जीत नहीं हो पाई थी 19 में, तो ऐसे में यहां पर भी विशेष जोर है। गोवा में 2 सीटें हैं, 1 जीती थी, 1 पर और ध्यान देंगे, दूसरी जो है उसे मेंटेन करना है। पुडुचेरी में 1 सीट है लेकिन वहां भी 0 है, तो यहां खाता खोलना है का कहीं ना कहीं लक्ष्य रखा गया है। लक्षद्वीप की बात करें, प्रधानमंत्री का भी दौरा भी था, कई सौगातें भी उन्होंने दी हैं। 1 सीट है यहां पर, इस 1 सीट को अपने खाते में लाना है, इस पर जोर दिया जा रहा है। उड़ीसा की बात कर ले तो 21 सीटें हैं, 8 सीटें पिछली बार 19 में मिली थी, इस बार और सीटें कैसे जीते, 10, 11 तक आंकड़े को कैसे पहुंचा है इस पर ध्यान है। आंध्र प्रदेश की बात कर लें तो 25 सीटें हैं लेकिन 0 है यहां पर आंकड़ा, और यहां पर कम से कम भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 3 सीटें हो और इसको लेकर बातचीत का दौर चल रहा है। कैसे आंध्र प्रदेश में स्पेशली कोशिश की जा रही है, आगे हम आपको अंदर की खबर में डिटेल में बताने वाले हैं। और तेलंगाना की जब बात हम कर रहे हैं तो 17 सीटें हैं और यहां पर 4 सीटें 19 में जीती थी, इस बार 6 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य हो सकता है। उत्तर पूर्व ओवरऑल अगर हम बात करें तो 21 सीटें हैं, 10 पर 2019 में जीत हासिल की गई थी और इस बार 5 और बढ़ाने की कोशिश हो सकती है, यानी कुल 15 सीटों को टारगेट यहां पर किया जा सकता है। तो ये वो 370 का आंकड़ा छूने की जो कोशिश है, 161 की जो हम बात कर रहे थे उस पर जोर देने की कोशिश है। लेकिन ये तो हमने आपको बताया कि कहां-कहां मेहनत करने की गुंजाइश है और कहां इसको लेकर कोशिश की जा रही है, लेकिन कहां-कहां पहले से सीटें लॉक हैं और उसे मेंटेन करना है। चलिए अब आपको वो बता देते हैं कहां-कहां सीटें मेंटेन करनी है। सबसे पहले गुजरात की बात कर लेते हैं। कुल सीटें 26 थी, एनडीए ने